Hello everyone. In my last video I have given one question type, its tips, some material and the test also. In this video again I am giving you one more type of question, its explanation, what things you have to keep in mind, some tips and preparation hints also, and at the end I have given one practice test, and at the end I have given the explanation why these answers are right and why the other answers are wrong. Okay, so keep your pen and paper with you and be ready. Keep watching this video till the end, and again I request, please share your views, your suggestion in the comment section, so it will motivate me to make more videos. And if you have any questions or any query, then you ask me in the comment. I will try to give reply as soon as possible. Hope you enjoy my teaching and this video. Let's begin our video. Here in this video I am going to discuss the question type is speak English word for each image as it appears. This would be displayed on your screen. जब आप एग्ज़ाम लोगे तो ये क्वेश्चन टाइप आपका डिस्प्ले होगा, स्पीक इंग्लिश वर्ड फॉर ईच इमेज एज इट अपीयर्स. मतलब वहाँ पर बहुत सारे इमेज वन बाय वन आएंगे और आपको उस इमेज को देख के वो इमेज के रिलेटेड एक वर्ड आपको बोलना है. ध्यान रखिए यहाँ पर आपको बोलना है, ठीक है. ये स्पीकिंग स्किल है. नाउ प्रिपरेशन टाइम इज़ 0. आपको IELTS का अगर नॉलेज है तो एट दैट टाइम IELTS के अंदर क्यू कार्ड के अंदर 1 मिनट प्रिपरेशन टाइम मिलता है. इन दैट यू हैव टू मेक पॉइंट्स ऑफ योर क्यू कार्ड एंड देन for 2 minutes you have to give your speech. But here no preparation time. I have mentioned 0 preparation time. So you will not get any preparation time on the spot. As soon as you see the image, you have to give the word, and that also in your speech. Okay, आपको बोलना है, वो word टाइप नहीं करना है. And preparation time is the time of completion is of 3 सेकेंड. आपको ये टास्क कंप्लीट करने के लिए टोटल में 3 सेकेंड्स मिलते हैं. प्लीज़ फोकस हियर. आपका 1 मिनट 60 सेकेंड का होता है, 30 सेकेंड मतलब आधा मिनट होता है, और यहाँ पर तो सिर्फ 3 सेकेंड है, सिर्फ 3 सेकेंड. इट विल वेरी शॉर्ट टाइम, लाइक एक ब्लिंक करोगे आप, उतने में 3 सेकेंड ख़त्म हो जाते हैं. तो आपको बहुत ही क्विक आपको रिप्लाई करना है, ठीक है. दिस इज़ द टास्क ऑफ स्पीकिंग स्किल. आपकी कौन सी स्किल्स चेक होंगी? स्किल वोकैब पावर चेक होंगे कि आपको हर चीज़ का इंग्लिश वर्ड पता है कि नहीं. दैट इज़ कॉल्ड योर वोकैब पावर. क्विकनेस, आप कितने स्पीड में आंसर दे सकते हो, बिकॉज 3 सेकेंड्स आर देयर. एंड प्रोनाउंसिएशन, बिकॉज इट इज़ स्पीकिंग स्किल, यू हैव टू प्रोनाउंस द करेक्ट वर्ड फॉर द इमेज. ओके, तो प्रोनाउंस अगर आपने गलत किया, वर्ड आपका राइट है बट वो वर्ड आपने प्रोनाउंसिएशन में गलत यूज़ किया, तो भी आपके मार्क्स कट होंगे. नाउ टिप्स फॉर डूइंग दिस टास्क इज़ लाइक, वेरी फर्स्ट, इट्स अ स्पीकिंग टेस्ट, so you have to speak English word for the image, so focus on the pronunciation also. आपको इमेज देखना है, उसका वर्ड आपके माइंड में आएगा और ऐसे ही आपको प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन में आपको बोलना है, ठीक है. सेकेंड टिप, यू हैव ओनली 3 सेकेंड टू कंप्लीट दिस टास्क, सो मस्ट बी क्विक. आपको बहुत क्विक रिप्लाई करना होता है. थर्ड, डोंट ट्राई टू डिस्क्राइब द इमेज, जस्ट स्पीक आउट द वर्ड फॉर इट. आपको डिस्क्रिप्शन नहीं पूछा है, यू डोंट हैव टू डिस्क्राइब कि इमेज में एक लड़का है या लड़की है, कि बैकग्राउंड में ये है, ये वो सब आपको डिस्क्राइब नहीं करना है. द थिंग व्हाट इज़ इन द इमेज, उस चीज़ के लिए आपको एक वर्ड सिर्फ बताना है, ठीक है. तो डोंट ट्राई टू मेक और डिस्क्राइब इन सेंटेंसेस. फोर्थ, ओनली ट्राई टू स्पीक वर्ड, डोंट स्पीक सेंटेंस, यू विल रन आउट ऑफ टाइम, ठीक है. अगर आप उसको सेंटेंस बना के बोलोगे उससे पहले, तो आपका पूरा आधा सेंटेंस होगा और 3 सेकेंड ख़त्म हो जाएंगे. यू डोंट हैव टू मेक सेंटेंसेस. नेक्स्ट वन इज़ समटाइम्स ट्रिकी इमेजेस. आपको बहुत ट्रिकी इमेजेस मिलेगी वहाँ पर कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप सोचोगे कुछ और, बोलोगे कुछ और एक्चुअल आंसर कुछ और होगा. सो डोंट स्टक और वेस्ट मोर टाइम इन दैट. आपको पता ना चले कि इसमें बोलना कौन सा वर्ड है, कौन सी चीज़ को फोकस करना है, देन डोंट ट्राई इट. ओके,
नेक्स्ट इज बी केयरफुल विथ सिंगुलर्स एंड प्लूरल्स। वहाँ पर अगर आपको एक बलून दिया गया है तो यू हैव टू यूज द वर्ड बलून, और बहुत सारे हैं देन बलून्स। ओके, सो many times I have seen many students that they are in excitement and in quickness they forgot to mention the singulars and plurals. Second, consider articles also. आपको आर्टिकल्स भी कंसिडर करने हैं। मेरी जो टेस्ट अभी मैं लास्ट में वीडियो में दे रही हूँ उसके अंदर भी एक क्वेश्चन मैंने ऐड किया है जिसमें आपको सिंगुलर, प्लूरल, आर्टिकल वो सारी चीज़ें को ध्यान में रख के उसको सॉल्व करना है। ठीक है, जहाँ पर आर्टिकल यूज़ करना होता है वहाँ पर आपको आर्टिकल यूज़ करना ही पड़ेगा बोलते टाइम पे भी। ओके, नेक्स्ट इज डोंट जंप ओवर इन एक्साइटमेंट। कोई फैमिलियर इमेज दिखती है और आप एकदम से एक्साइट होके बिना नोटिस किए सिंगुलर, प्लूरल, आर्टिकल या उसका कोई और ऑथेंटिक फॉर्मल वर्ड है या इनफॉर्मल वर्ड है उसे देखे बिना अगर आप जंप ओवर करके आंसर बोलोगे तो भी आप अपने मार्क्स घुमा दोगे। ठीक है, तो दीज आर द टिप्स फॉर द टास्क। नाउ प्रिपरेशन टिप्स, आपको इस टाइप के क्वेश्चन को प्रिपेयर करने के लिए क्या टिप्स यूज करनी है। ठीक है, वेरी फर्स्ट यू गेट द वर्ड इन योर मदर टंग वेरी इजीली बट नॉट इन इंग्लिश इफ यू डिडंट ट्राई टू लर्न। तो ये मैं हमेशा से मेरे हर एक वीडियो में मैं बहुत रिमाइंडर देती रहती हूँ कि यू हैव टू प्रिपेयर इंग्लिश। इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज। ओके, कोई भी लैंग्वेज हो, नॉट ओनली इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज आप सीख रहे हो तो उसका जो मेन बेस होता है वर्ड पावर होता है, और सेकंड होता है कि ग्रामर। राइट, तो ग्रामर तो आपको कंपलसरी सीखना ही पड़ता है, बट अगर वर्ड्स नहीं है, आपको ग्रामर आता है पर वर्ड्स नहीं आते, देन ऑल्सो यू आर नॉट एबल टू मेक प्रॉपर करेक्ट सेंटेंसेस। तो वर्ड पावर बहुत ज़रूरी है। मैनी टाइम्स इट हैपन कि हमको हिंदी में, गुजराती में, हमारे मदर टंग में बहुत सारी चीज़ों के नाम पता होते हैं बट वी आर नॉट गेटिंग दैट वर्ड इन इंग्लिश। तो उस टाइम पे हमारा वोकेब पावर बहुत कम है, तो दैट यू हैव टू इंक्रीज। डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं दैट वी नो इन आवर मदर टंग बट नॉट इन इंग्लिश, तो आपको वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। If you learn many words, it's easy to finish this task in 3 seconds. Otherwise, you will lose your mark, right? अगर आपका वोकेब पावर बहुत अच्छा है तो 3 सेकेंड आपके लिए इनफ है, बट जिनका वोकेब पावर है ही नहीं, जिनको इंग्लिश के वर्ड्स ही नहीं पता है, तो 3 सेकेंड तो उनके ऐसे ही एक चुटकी बजाने पे ख़त्म हो जाएंगे। ओके, तो ये अगर एग्ज़ाम आपको पास करना है, अच्छे मार्क्स कवर अप करने हैं, तो वोकेब पावर इज़ मस्ट। Next tip, easy way to practice this is to whenever and whatever you see in your daily life, try to speak out their English word. And if you don't know them, search on Google or in dictionary. ये मैं आप लोगों को पहले भी मेरे एक वीडियो में बोल चुकी हूँ कि आपको इंग्लिश सीखना है तो हर चीज़ का इंग्लिश वर्ड ढूंढने की कोशिश कीजिए, बिकॉज व्हेन यू आर नॉट नोइंग द वर्ड, उस चीज़ को बोलने के लिए आपके पास कोई शब्द नहीं होगा, आप बोल ही नहीं पाओगे। तो जो चीज़ आपको नहीं पता है कि अगर इस चीज़ को मैं क्या बोलूं, तो उस चीज़ को हिंदी डिक्शनरी में या आपकी जो मदर टंग की जो डिक्शनरी है उसके अंदर आप उसको गूगल कीजिए या फिर उसका इंग्लिश वर्ड ढूंढिए और फिर उसको मेमोराइज कीजिए कि ये वर्ड को इंग्लिश में ये कहा जाता है। ओके, दिस इज़ द टिप फॉर द प्रिपरेशन। Then last one, it's better that you keep dictionary of your mother tongue so that you can search English words easily. मैं प्रीफर करती हूँ कि मैं जैसे कि गुजराती हूँ तो मेरे पास मैं अपनी डिक्शनरी रखती हूँ कि गुजराती से मैं इंग्लिश वर्ड इजीली ढूंढ सकूँ। यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया है कि अगर आप इंग्लिश में, आपको ये टाइप का क्वेश्चन है और आपको ढक्कन का फोटो दिखाया गया है और आपको हिंदी में पता है कि इसको ढक्कन कहते हैं बट इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं नहीं पता है, तो उस टाइम पे आप जब प्रिपरेशन करते हैं तो वो वर्ड को अपनी डिक्शनरी में लिखिए कि ढक्कन वर्ड को इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो वो कन्वर्ट करके आपको उसका इंग्लिश नाम बताएगा कि लीड बोलते हैं उसको। राइट, तो इस तरह से। सेकंड एग्जांपल है झूला, जो गार्डन में झूला झूलते हैं बच्चे उसको, तो झूला वर्ड आपको इंग्लिश में नहीं पता है तो आप अपनी मदर टंग वाली डिक्शनरी में जाइए, झूला लिखिए और सामने आपको उसका इंग्लिश वर्ड मिलेगा कि स्विंग। राइट, तो इस टाइप से आप प्रिपेयर कर सकते हो। बहुत सारे वर्ड होंगे जो आपको अपनी मदर टंग में पता है, इंग्लिश वर्जन नहीं पता है, देन यू कैन डू लाइक दिस।
तो ये मेरे प्रिपरेशन टिप्स थे। आप एक नोटबुक बनाइए जिसमें आप एक तरफ सारे अपने मदर टंग में वर्ड्स लिखिए और सामने उसका इंग्लिश वर्ड लिखिए, दैट विल बी बेटर। ओके, नाउ हियर आई एम गोइंग टू शो यू कि रियल टेस्ट जो होती है आपकी ड्यूओलिंगो में, तो किस टाइप का उसका डिस्प्ले होगा, कैसे दिखेगी। यहाँ पर देखिए, लेफ्ट साइड ऊपर कॉर्नर में आपका टाइमर होता है कि 3 सेकंड्स में आपको ख़त्म करना है, उसका इंस्ट्रक्शन और टाइमर वहाँ पर दिखेगा। डिस्प्ले क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि स्पीक द इंग्लिश वर्ड फॉर ईच इमेज एज इट अपीयर्स, यू विल हैव 3 सेकंड्स पर इमेज। हर इमेज के लिए आपको 3 सेकंड्स मिलेंगे। जैसे ही फर्स्ट इमेज मिलेगी आपका टाइमर चालू हो जाएगा। 3 सेकंड्स एंड होते होते आपको उसका वर्ड स्पीक आउट कर लेना है, रिकॉर्ड कर लेना है, ठीक है। अगर आपने वो 3 सेकंड्स गवा दिए तो दूसरी इमेज आ जाएगी तुरंत ही, और दूसरी इमेज अगर आप बोलोगे नहीं तो वैसे ही थर्ड सेकंड खत्म होते ही और एक इमेज आ जाएगी, ठीक है। सी हियर, आपका यहाँ पर काव की इमेज डिस्प्ले हुई है। स्पीक द इंग्लिश वर्ड फॉर ईच इमेज, यहाँ पर काव है और यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड 3 सेकंड्स दिए हैं। ये 3 सेकंड्स खत्म होते होते आपको यहाँ पर डाउन साइड यू कैन सी दैट आपको रिकॉर्डिंग दिख रहा है, राइट। तो रिकॉर्डिंग भी आपको कर देना है 3 सेकंड के अंदर और फिर नेक्स्ट क्लिक करना है। अगर आपका 3 सेकंड से पहले हो जाता है तो नेक्स्ट क्लिक कर सकते हो, बट मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता नहीं है। 3 सेकंड्स प्रॉपर लगते हैं और फिर ही हमारा होता है, तो नेक्स्ट इमेज बाद में आएगी। बट अगर बाई चांस आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है और 1 सेकंड 2 सेकंड में ख़त्म हो जाता है एंड यू वांट टू मूव ऑन विद द सेकंड इमेज, देन यू कैन क्लिक द नेक्स्ट बटन। ओके, तो ये आपका डिस्प्ले होगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि काऊ का इमेज है, बट यहाँ पर अगर आप सिर्फ काऊ बोलोगे तो वो आंसर 50% राइट है। यू आइडेंटिफाइड द एनिमल बट यू डिडंट मेंशन कि क्या वो काऊ किस कलर की है। इट्स ब्लैक एंड वाइट काऊ, राइट। ये पूरी ब्लैक भी नहीं है, पूरी वाइट भी नहीं है, बट उसका आंसर होगा ब्लैक एंड वाइट कलर काऊ, राइट। तो यहाँ पर उस तरह से आपको आंसर देना है। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन मैं रियल टेस्ट के बाद में दूंगी। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द रियल टेस्ट। ओके, बी रेडी विथ योर पेन एंड पेपर, एंड जैसे ही मेरे इमेज डिस्प्ले होंगे आपको उसका वर्ड बोल देना है मन में ही, क्योंकि मैं तो सुन नहीं पाऊंगी, बट मैंने उसका प्रोनाउंसिएशन भी वीडियो में दिया हुआ है। जैसे 3 सेकंड खत्म हो गए तो उसका आंसर डिस्प्ले होगा और साथ में ही उसका प्रोनाउंसिएशन मैं इसलिए डिस्प्ले कर रही हूँ यहाँ पर। स्पेसिफिकली मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन भी रखा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मुझे कांटेक्ट करते हैं जिनको प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है। 3 days ago I got one call from one student and he was telling डेंजर वर्ड को वो डेंगर वर्ड के तौर पे बोल रहा था, एंड आई एम वेरी कंफ्यूज कि वो डेंगर क्या कर रहा है। ओके, तो ऐसा ना हो कि आपकी ये स्पीकिंग टेस्ट है, आपका प्रोनाउंसिएशन राइट होना चाहिए, राइट। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर कोशिश की है कि ऑडियो भी रखूँ। सेकेंडली आई लाइक टू टेल यू ऑल दैट आई एम अ टीचर, आई एम ट्रेनर। मैं टीच करती हूँ। ये टेक्निकली थिंग मुझे समझ में नहीं आती, बट आई ट्राई माई बेस्ट। बिकॉज ऑफ लॉकडाउन आई एम गेटिंग सम एक्स्ट्रा टाइम टू प्रिपेयर दिस थिंग्स, और मैंने टेक्निकली अपनी तरीके से थोड़ा जुगाड़ करके ये टेस्ट बनाने की कोशिश की है। जितना अच्छा कर सकी हूँ उतना मैंने कोशिश की है। होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। ओके, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन बताइए ताकि मुझे समझ में आए कि नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या लेके आऊँ, ठीक है। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द रियल टेस्ट, सॉरी प्रैक्टिस टेस्ट। बी रेडी, यू हैव ओनली 3 सेकेंड्स। पलक झपकते 3 सेकेंड्स खत्म हो जाएंगे, तो बी रेडी। ओके, गुड लक। Airport. Airport. Palm. Palm.
Water scooter. Water scooter. Door handle. Door handle. Polo t-shirt. Polo t-shirt. Garland. Garland. Bookshelf. Bookshelf. Green apples. Green apples. Now let's see the explanation for the test answers. Very first you have seen the image in which you can see the aeroplane, and backside you can see the building of airport also. So you might think that your answer is aeroplane is right, but it's not, because if they want to ask you only aeroplane, then they might have given you only aeroplane image, but here they have shown the building also, so your answer will be airport. Okay, these are the minor things which are very important. जो मैंने पहले भी mention किया था, they are asking you tricky questions. So this is the tricky question. They are asking you about airport, not only aeroplane. Okay. Now, second question, again it is very tricky because you have seen the palm. Palm is the right answer. Many of you might have said about like hand, but it's wrong. Hand is the portion which includes the other part than the palm. आपका एल्बो तक का जो हिस्सा होता है वो पूरा हैंड में काउंट होता है, जहाँ पर आपके पाम प्लस आपका हैंड आता है, राइट। और पाम सिर्फ उंगलियों वाला जो वाइट हिस्सा है उसी को ही बोलेंगे। तो हियर अगेन ये हैंड अगर आपने मेंशन किया है, देन योर आंसर इज रॉन्ग, इट इज जस्ट अ पाम। ओके, नेक्स्ट, you might have given answer like a boat, but it's not a boat, it's a water scooter. Okay, here it is a door handle. Many of you in excitement door lock as an answer you have given, but it's not right, it's a door handle. और सिर्फ अगर आपने आंसर दिया है हैंडल, देन ऑल्सो इट्स नॉट राइट, बिकॉज मैक्सिमम ये टाइप के हैंडल्स डोर के ही होते हैं। अदर देन दैट यू कैन सी दैट हैमर हैंडल भी आता है। अगर आपने सिर्फ हैंडल बोला है तो वो हैंडल कई अलग अलग जगह के अलग अलग चीज़ों का जो हैंडल होता है वो भी काउंट हो सकता है। तो यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज अबाउट योर आंसर, इट इज़ अ डोर हैंडल। ओके, next one is polo t-shirt, right? Normal t-shirt and polo t-shirt both are having difference. Polo t-shirt typically have a collar and placket with 2 or 3 buttons beneath the collar, whereas most t-shirt don't have collars or plackets. Here plackets word, if it is new for you, then मैं explain करती हूँ कि packet is like a opening. आपके collar होता है, उसके बाद में ओपनिंग होती है जहाँ पर एक दो बटन लगे होते हैं, तो उसको प्लैकेट्स बोलते हैं, राइट। तो पोलो टी शर्ट के अंदर कॉलर कंपलसरी होता है और प्लैकेट्स होते हैं जहाँ पर एक दो बटन होते हैं, जबकि नॉर्मल टी शर्ट में प्लैकेट्स नहीं होते ना कॉलर होते हैं, राइट। प्लैकेट वर्ड अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग कि प्लैकेट अगर लेडीज़ के सलवार कमीज़ में भी अगर कोई ओपनिंग होती है, गला डीप होता है या स्ट्रिंग्स लगाए होते हैं डेकोरेशन के लिए और बांध के बंद किया जाता है, तो उसको भी प्लैकेट्स ही बोलते हैं। ओके, so there is a difference between polo t-shirt and t-shirt. I hope you understand this. Next is garland. Garland वो होता है जो basically made up of flowers and leaves and some other decorative materials. It can be worn on the head or around the neck, right?
एंड मैनी टाइम्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन रिलीजियस रिचुअल्स. हमारे फंक्शंस एंड सेलिब्रेशंस होते हैं, प्लस जब पूजा होती है दैट टाइम वी आर यूजिंग गार्लैंड, इवन मैरिजेस एंड डेथ ऑल्सो. सो इट इज़ नेचुरल फ्लावर से भी बना होता है, आर्टिफिशियल फ्लावर से भी बना होता है. ओके, एंड एट द राइट साइड आई हैव गिवन द रोजरी. राइट, रोजरी इज लाइक अ स्ट्रिंग ऑफ बीड्स. स्ट्रिंग मतलब दोरी से बंधा हुआ होता है, और उसके अंदर या तो पर्ल्स होते हैं, स्फटिक होते हैं, रुद्राक्ष होते हैं, कुछ भी उस टाइप की चीज़ें लगी होती हैं. एंड इट इज़ बेसिकली यूज्ड इन द रिलीजियस थिंग्स. जब हम प्रेयर करते हैं, चैंटिंग ऑफ मंत्राज, जब मंत्रोच्चार करते हैं उस टाइम पे यूज़ करते हैं. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन इस्लाम ऑल्सो, इन क्रिश्चियनिटी ऑल्सो, बट बेसिकली रोजरी वर्ड इज़ यूज्ड इन अ क्रिश्चियन रिलीजन. राइट, बट हम भी उसको, जो हमारी रुद्राक्ष की माला होती है या स्फटिक की माला होती है, उसको भी हम रोजरी ही बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट इज बुक शेल्फ. मैनी ऑफ यू हैव गिवन आंसर एज अ शेल्फ, बट सेल्फ नहीं, वहाँ पर यू हैव टू पे अटेंशन टू द माइनर थिंग्स कि इनसाइड देयर आर लॉट्स ऑफ बुक्स. राइट, तो वो बुक शेल्फ इज द करेक्ट आंसर. इट इज नॉट अ नॉर्मल और सिंपल शेल्फ. Last one is green apples. You have to mention here plural. यहाँ पर कोई एक एप्पल नहीं है, so you have to mention the plural green apples. Right hand side I have given one apple example. बट अगर ये इमेज होती तो भी आपका अगर आंसर एप्पल लिखा है देन रॉन्ग, बिकॉज अगर आप एक सिंगुलर एप्पल को बोलते हो देन यू हैव टू स्पीक लाइक एन एप्पल. राइट, हियर ग्रीन एप्पल इज देयर, यू हैव टू मेंशन अ ग्रीन एप्पल. जब ग्रीन वर्ड आप लगाओगे तो एन आर्टिकल नहीं लगेगा, वहाँ पर वो अ हो जाएगा, अ ग्रीन एप्पल. सो दिस इज द ट्रिक्स दे आर यूजिंग. ये सारी चीज़ें आपको बहुत फोकस करके यूज़ करनी है. यू आर हैविंग ओनली 3 seconds, बट ये ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं दैट यू हैव टू पे अटेंशन. सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रखना है. आइडेंटिफिकेशन ऑफ द थिंग्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दो सिमिलर चीज़ें दी गई होगी तो यू हैव टू आइडेंटिफाई परफेक्टली. ओके, hope you understand this all answers, and if you like my video and my efforts, please share it. Don't forget to press the like button, and suggestions are always accepted by me. If you want some changes or if you want certain type of answers or certain type of videos, then you can ask me in comment section. Okay, thank you, have a good time.